लड़की लोगों को अब कौन समझाए? एक लड़की के पास, सही बोल रहे हैं, किसी लड़की के पास 10 गो PDF था, 10-12 ठो। एक तो बोली कि क्या इतना लिए, तो कहती तुम्हारा क्या जा रहा है? उसके पास ये जो पावर आया है बोलने का ना, वो घर वालों का दिया हुआ पावर नहीं है। अपाची पे घूमने के बाद पावर आइए जाता है। अब तुम किस क्लास में बाबू? हाँ? अब तो तुम उम्र कितना है? 16। बढ़िया है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है? आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत छोटा है बेचारा। हाँ, कोई लड़की डिस्टर्ब की तो पीट देंगे यहाँ पे सब। बेचारा लड़का तो ऐसे सीधा ही होता है। चलिए बैठ जाओ बाबू, कहीं कहीं यहाँ एडजस्ट हो जाओ बाबू, एडजस्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। किसी किसी को PDF नहीं मिला है, अब मिल जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। ये हम बता दिए थे। अच्छा, इसको याद करा रहे थे। हाँ, जब ये याद हो जाएगा तो हम लोग एक एक की विशेषता देखते चलेंगे। नहीं जाऊंगा। PDF खोलिए आप लोग। PDF कितने लोगों को PDF नहीं मिला? कल आप लोग इस हॉल में नहीं बैठे थे? हाँ, नहीं आए होंगे आप लोग। बताइए ध्यान से, महाकल्प कितने? कितने? सबसे बड़ा महाकल्प प्री पैलियोजोइक। किस महाकल्प में कोई जीवन नहीं थी? प्री पैलियोजोइक। जीवन था ही नहीं, उस समय जीवन नहीं था। युग की शुरुआत किस कल्प से, महाकल्प से? पैलियोजोइक। कहां से हुई थी? पैलियोजोइक। डायनासोर, मीसोजोइक। बताइए पैलियोजोइक के कितने युग? 2। कौन? आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन। आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री। बताइए पैलियोजोइक के कितने? पैलियोजोइक के 6। पैलियोजोइक के कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद डेवोनियर, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन। याद रहेगा ना? अब देखते हैं लोग किसमें? मेसोजोइक। मेसोजोइक में कितने? ट्रायोसिस, जोरासिक और क्रेस्टेशियस। क्रेस्टेशियस याद रहेगा ना? लिखा हुआ है क्रेस्टेशियस। अब हम लोग देखते हैं सेनोजोइक। कौन सा? सेनोजोइक। सेनोजोइक। सेनोजोइक जो है ये 6 करोड़ साल था। ये याद करा दिए थे ना? 6 करोड़। इसमें कितने? ये तो बता दिए थे ना 6 करोड़ साल था। यहां आप देखिए कितने युग। थोड़ा उठ पटाएंगे इसको हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा समय देके याद कर लेंगे, क्योंकि ससुरा को अगर एक्स्ट्रा समय ना देंगे तो याद ना होने वाला है यहाँ पे। और आप लोग के भरोसे अगर छोड़ दिए कि बाबू लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो हो गया सत्यानाश। पहला बोलिए पेलियोसीन। पहला पेलियोसीन। पेलियोसीन। दूसरा इयोसीन। पेलियोसीन, इयोसीन। उसका ओलिगोसीन। ओलिगोसीन याद रहेगा। मायोसीन। मायोसीन। प्लायोसीन। नाम एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं? तो जैसे सीन रहेगा ना, सेनोजोइक में मार देना। ये थोड़ा सा एक तो सहूलियत है कि जहां सीन उन मिले किसमें मार देना? सेनोजोइक। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? बताइए पेलियोसीन, इयोसीन। अरे भाई गड़बड़ा देगा सब तुम लोग। अरे दूधू कर करके बोलो।
लाइन से रगड़ दे रहा, ऐसे नहीं ना होगा। अब बड़ा उटपटांग ये वाला चीज है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखिएगा। ज्यादातर क्लासेज वगैरह में तो हम जब पटना में हम नया नया आए थे ना, तो हमने सोचा था कि कई बाकी लोगों से एक कर्टसी मीटिंग नहीं होता है कि सर हम भी पढ़ाना है ये वो। इसी सिलसिले में ज्योग्राफी में देखे तो आधा लोग इस चैप्टर में गायब कर दिया था। तो हम कुछ टीचरों से कहें कि सर ये तो अच्छा चैप्टर है। कहा कि सर देखिए ये लड़का सबको पढ़ाएंगे ओकरा बुझाएगा नहीं। हम कहे आपको बुझाया है कि नहीं? अरे भाई लड़का को नहीं समझ में आएगा, टफ रहेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा समय दे देंगे। 2 दिन से इसको बता रहे हैं, 2 दिन और दे देंगे, 4 दिन देंगे, 1 हफ्ता देंगे। ऐसा तो थोड़ी है कि आपका उड़ाइए देंगे। एटलीस्ट बताने का तो 20% तो समझ में आएगा ना जी। ऐसे छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत इस सब चीज पे ध्यान दिया कीजिए। ये सब भी पटना में बहुत होता है। हाँ चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब शुरू में जब मानचित्र पढ़ाए थे तो लोग कहते हैं मानचित्र का कोई जरूरत है। अभी आप जो पढ़े उनको समझ में आता है। बिना मानचित्र मतलब बिना चक्का के गाड़ी हो गाड़ी करेगा। चलिए बताइए सेनोजोइक के कितने कल्प? 2 का ग्रुप बना के पेलियोसीन इयोसीन, पेलियोसीन इयोसीन, बस इसी को बोलिए पेलियोसीन और इयोसीन। सेनोजोइक के 5 पेलियोसीन इयोसीन, पेलियोसीन इयोसीन। उसके बाद ओलिगोसीन मायोसीन, ओलिगोसीन मायोसीन, ओलिगोसीन मायोसीन, ओलिगोसीन मायोसीन। अब यहां से पेलियोसीन इयोसीन ओलिगोसीन मायोसीन याद रहेगा। इतने को प्रोटीन भी है मायोसीन प्रोटीन, हाँ मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसीन प्रोटीन। उसके बाद प्लायोसीन, प्लायोसीन 5वां प्लायोसीन, 5वां प्लायोसीन याद रहेगा। किसी को दिक्कत? कितने? सीनोजोइक में 5, पहला 2 पेलियोसीन इयोसीन, फिर 2 और ओलिगोसीन मायोसीन, और 5वां प्लायोसीन, 5वां प्लायोसीन। 5 को याद हो गया कि नहीं? बताइए प्री पेलियोजोइक के दोनों का नाम। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियम। प्री पेलियोजोइक नहीं जी, वापस उधर चल जाएगा। प्री कैम्ब्रियन। पेलियोजोइक के कितने? 6, पेलियोजोइक के 6, 2 करके, हाँ 2। कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सेल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद डेवोरियन, सिल्यूरियन डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियम याद रहेगा। डायनासोर वाला जो होता है मेसोजोइक। कितने? ट्रायोसिक, जोरेसिक, क्रिस्टेशियस, ट्रायोसिक, जोरेसिक, क्रिस्टेशियस याद हो जाएगा ना। अब सेनोजोइक, सेनोजोइक में 5, सेनोजोइक में 5 कौन कौन? पेलियोसीन इयोसीन, फिर से यहां पेलियोसीन इयोसीन, ओलिगोसीन मायोसीन, 5वां प्लायोसीन याद हो गया। आखिरी वाला तो ये प्लेस्टोसीन और हेलोसीन, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, प्लेस्टोसीन और अभी हम किस में जी रहे? किस में? होलोसीन में चल रहा है। समझ में आ गई ना? इसका नाम कौन किया है? इससे पहले वाले बैच में जब पढ़ा रहे थे ना, तो ये जब पढ़ा रहे थे तो एक लड़का कह रहा है कि सर ई डिपार्टमेंट योगी आदित्यनाथ को दे देना चाहिए। नहीं चाहिए, सब उल्टा सीधा नाम रख दिया यहाँ पे। तो होता है कभी कभी। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, पूरा अधिकार आपके पास होता है, आप उसका जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने उपनिषद लिखा,
अंग्रेज भी उसको उपनिषद ही पढ़ता है ना। अगर हम ज्यादा एग्रेसिवली रिसर्च करके आगे बढ़े रहते और उसको विश्व पटल पे मनवाने के लिए रेडी हो गए रहते या अपने वो रहते तो इजीली मान लेते, लेकिन हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत संभालने वाला सब विदेशी आ गया। मोटा मोटी हर्षवर्धन रहे, बाद में जो राजपूत काल आया उसमें एक सबसे बड़ी खराबी हो गई कि सीमित क्षेत्रफल, आपसी विवाद। राजस्थान से बाहर मतलब निकल भी नहीं किए लोग, आपसी विवाद, बाहर ही जाते रहे। हमारे यहाँ रिसर्च सब चल गया गुलामी के अंदर, कहां से लाएंगे यहाँ पे? तो ये सब चीजें ना अंग्रेजों ने किया, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम सेटल कर लिया, उनके हिसाब से तो सही है। आगे बढ़ जाए। कल आपको ये उटपटांग लग रहा होगा, जब ज्योग्राफी पीजी कीजिएगा ना तो ये सब का एक स्पेसिफिक सेक्शन है, तो आपको आसान लगने लगेगा। आगे बढ़ जाए, पूरा 5 नाम बताइए। कल्प जो है प्री पैलियोजोइक के कल्प से लेके और नियोजोइक के जितने कल्प है लाइन से एक एक करके आराम आराम से। पहला आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियर, कार्निवोरस, पर्मियम, ट्रियोजोइक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस। चलिए, याद है आप लोगों को? अब इसका क्या ही उपाय है, याद है ना? इसको याद रखिएगा। अब हम एक एक के स्पेसिफिकेशन पे बढ़ते हैं, और अगर नहीं याद रहेगा तो हम इंडिविजुअली उठा के पूछेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, जबकि सबको सीन लगा हुआ है। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलियोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, और सबसे नीचे वाला में प्लेस्टोसीन और होलोसीन। हम अब आगे बढ़ते हैं इसके यहाँ एक एक करके। देखिए, पहला क्या है? प्री पैलियोज। इसका सबसे पहला आर्कियम, इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं थे, अतः इसे एजोइक कहा गया, कोई जीव जंतु न होने के कारण। इसमें ग्रेनाइट, नीस और सोना जैसे पदार्थ बनना चालू हुए थे। कैनेडियन सील्ड, ये कहां पर है? कनाडा में। कैनेडियन सील्ड, और कहां होगा? कनाडा सील्ड कहां होगा? कनाडा। आगे बढ़े। कैनेडियन सील्ड के आसपास का एरिया जो होता है वो बनना चालू हुआ था। हालांकि कैनेडियन सील्ड एक मैदान है। कैनेडियन सील्ड क्या है? मैदान। वो उठ नहीं पाया था, समझ में नहीं गया। और उसके बाद जो उसके अगल बगल का एरिया था, बेसिकली आपको क्या याद रखना है? कैनेडियन सील्ड। कैनेडियन सील्ड के बाद अगला जो कल पाया था प्री कैम्ब्रियम। प्री कैम्ब्रियम में समुद्र बहुत ही गर्म हो गया, समुद्र बहुत ही गर्म हो गया। रीढ़ विहीन जीव कहां आए थे? समुद्र। उनमें कांटा और हड्डी नहीं था, और अरावली और धारवाड़ पर्वत बनकर रेडी हो गए। जबकि जो ग्रेनाइट चट्टाने थी आर्कियम, तो ग्रेनाइट चट्टाने आर्कियम, और उसके बाद जो अरावली था वो प्री कैम्ब्रियम। ये यूपीएससी का स्पष्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, किस काल में बनी थी? प्री कैम्ब्रियन। चालू हुई थी कब? आर्कियन। लेकिन बन गई थी कब? एक लंबा प्रोसेस चलता है। अब जरा आप देखिए ध्यान से, प्री कैम्ब्रियन में आप कह रहे हैं बनी थी अरावली, ठीक है? ये तो सबको पता है कहां बनी थी? प्री कैम्ब्रियन। यहां प्री कैम्ब्रियन कितना साल पुराना है? ये 3 अरब साल पुराना है। कौन पर्वत? अरावली पर्वत। और धारवाड़ पर्वत। धारवाड़ पर्वत कर्नाटक में, कर्नाटक का नाम भी धारवाड़ ही है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अरावली और धारवाड़ दोनों किस क्रम के हैं? प्री कैम्ब्रियन। समुद्र गर्म हुआ, रीढ़ विहीन जीव आए। अच्छा, प्री कैम्ब्रियन, इसीलिए युग का प्रारंभ हो गया किसमें? पैलियोज। क्योंकि रीढ़ विहीन जीव जो थे प्री कैम्ब्रियन के अंतिम चरण में था, तब उसका नाम क्या कर दिया है? कैम्ब्रियन। क्या कर दिया गया? समझ में गया? और तब किसका चालू हुआ? युगों का। प्रथम, द्वितीय, तृतीय युग हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ जाना। किसी को दिक्कत? समुद्र गर्म हुआ था, रीढ़ विहीन जीव, धारवाड़, ग्रेनाइट, आर्कियन, ग्रेनाइट चट्टाने। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, लड़का फंस जाता है। सबसे प्राचीन चट्टाने होती हैं, ऑप्शन सुनिए, कैम्ब्रियन, जुरेसिक, प्री कैम्ब्रियन,
आर्कियन। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन है कि कंसेप्ट नहीं समझ में, सोच कहां से पूछ रहा है वहां पे। तुक्का मारेंगे, तुक्का मारने की चीजें नहीं, यहाँ पे 4 को ऑप्शन देगा। सबसे पुरानी जीवाश्म रहित उसके बाद प्री कैम्ब्रियन से लेके जितना चीज होगा सब में कोई ना कोई जीव के अंश मिलेंगे, क्योंकि गर्म समुद्र में ऋण विहीन जीव आ चुके थे प्री कैम्ब्रियन। समझ में आ गया कि नहीं? तो पहला 3 अरब साल पृथ्वी जो सबसे ज्यादा समय बिताया है, अपने कुल समय का लगभग 70% वो बिना जीव जंतुओं के ही बिताया है, और वो जीवन जीने लायक नहीं था। अब आते हैं हम लोग किसमें? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक का पहला कल कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक का पहला क्या होता है? कैम्ब्रियन। कोई दिक्कत? कैम्बियन। कौन सा? कैम्ब्रियन। इसमें किसकी शुरुआत हुई? युग की शुरुआत क्यों हुई? जीवों का आगमन हो गया। क्यों हो गया? जीवों का आगमन। अगर जीवों का आगमन नहीं होता तो क्या युग की शुरुआत होती? तब युग की शुरुआत नहीं होती। अगला है महासागर का अतिक्रमण। देखिए पानी यहां सागर बने थे गर्म, यहां महासागरों का क्या हो गया? अतिक्रमण। महासागर का क्या होगा? विस्तार। क्या चालू हो गया? विस्तार। इस विस्तार से क्या हो गया? स्थल पर समुद्री जीवाश्म आ गए, जमीन पर भी समुद्री जीव आने लगे, और समुद्री जीव मरे तो उसका जीवाश्म जमीन पर भी आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? जमुन में विंध्याचल पर्वत बना था किसमें? कैम्बियन। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत कैम्बियन। अब देखिए समुद्री जीव प्लस घास, ये दोनों चीज का किसमें हो गया? कैम्ब्रियन। ऋण विहीन जीव, समुद्री जीव कैम्ब्रियन, घास ऋण विहीन प्री कैम्ब्रियन, अरावली प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ विंध्याचल कैम्ब्रियन, विंध्याचल कैम्ब्रियन। सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन। सबसे पुरानी भारत में, दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां आर्कियन क्रम के भी चट्टानें पाई जाती हैं। वो ग्रेनाइट वगैरह कैसे, किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन। सबसे पुरानी चट्टानें होती है ग्रेनाइट, आर्कियन वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई क्वेश्चन वैज्ञानिक? कोई क्वेश्चन नहीं ना? थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा आप लोग को, नहीं ना? आज धीरे धीरे समझ में बोलिए। वो कनाडा के आसपास की जमीन है, उसे कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। ठीक है, वहीं उसी के आसपास में भी है। सब कनाडा के आसपास का जमीन है। फ्रेंस्कोडिया हो गया, कैनेडियन शील्ड हो गया, ये उत्तरी ध्रुव के आसपास की जमीन है, कनाडा के पास की है। तो आप ये तो प्री कैम्ब्रियन, सॉरी पैलियोजोइक का एक ही कल्प देखें आप, जिसका नाम क्या है? कैम्ब्रियन। लेकिन इसमें तो कट है 6। अब इसके बाद कैम्ब्रियन के बाद आएगा आर्डोविशियम। कैम्ब्रियन के बाद आर्डोविशियम। रेडी हैं छोटू बाबू? तुमको अभी तो ही समझ में आ गया, सब आ गया समझ में। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? चलिए बढ़िया। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं आर्डोविशियन। कौन सा देखते हैं? आर्डोविशियन। कोई दिक्कत है किसी को? किसमें? आर्डोविशियन। देखिए आर्डोविशियन में समुद्र में सरीसृप आ गए। समुद्र में सरी, तो सबसे पहले आए थे समुद्री ऋण विहीन जीव, उसके बाद समुद्री जीव, और उसके बाद सरीसृप। कौन आ गए? सरीसृप। और यही सरीसृप का बड़ा रूप लिया था डायनासोर, जो प्री पैलियोजोइक को छोड़ के मेसोजोइक में जाएगा। किस में जाएगा? मेसोजोइक। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस में जाएगा? मेसोजोइक में जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए सरीसृप किस में आ गए थे? आर्डोविशियन। घास का विस्तार ज्यादा हो गया था, घास का विस्तार ज्यादा हो गया आर्डोविशियन। और जब हम निकल जाए तो इसको हटियो, खाना पीना यो ना खाई, हट जाओ। आगे बढ़े। इसे हमको लगता है आर्डोविशियन के बाद विकास नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, खाना पीना खा के आना चाहिए। बकुला एक बात सही बोला था, समझाए कोई फायदा है, समझेगी तो ना। बकुला सही बात बोला था। चलिए बकुला लिया तुम, बकुला बहुत बढ़िया लड़का है। चलिए ध्यान देते हैं इधर। कुंची हो गया था जी उसको, खाना पीना नहीं खाई होगी। हाँ बस यही एक कॉमन समस्या है यहाँ पे। एक काम करो, 20-25 को रोटी खूब बढ़िया मिर्चा उर्चा लगा के ठूस के दम खिला दो। आगे बढ़े, बताइए सरीसृप
हाँ, अमेरिका डूब गया, आर्डोविशियन। जबकि आर्डोविशियन से जस्ट पहले था कैम्ब्रियन, जिसमें समुद्र का विस्तार हो रहा। बताइए, समुद्र का, महासागर का अतिक्रमण विस्तार, हाँ, कैम्ब्रियन। और अमेरिका डूब गया, अमेरिका डूब गया। अब आते हैं कौन सा, सेल्यूरियन। कौन सा, सरीसृप आ चुके हैं, रीढ़ युक्त भी आ चुके हैं। इसमें कौन आ गए, रीढ़ युक्त। अब पहली बार कौन आया, रीढ़ युक्त। रीढ़ युक्त होने से क्या होता है, सीधा खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। तो रीढ़ युक्त हो गया। अब प्रवाल, कोरल, आपको पता है सबसे ज्यादा कोरल ऑस्ट्रेलिया में। कोरल भित्ति, प्रवाल भित्ति कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में, कहां है, ऑस्ट्रेलिया। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। सरीसृप और रीढ़ युक्त, ये सरीसृप याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्डोविशियन में सरीसृप आ चुके हैं। अभी आपको बस क्या याद रखना है, रीढ़ युक्त। हाँ, रीढ़ युक्त किसमें आता, सिल्यूरियन। रीढ़ युक्त, रीढ़ युक्त और डेवोरियन। मछली, परफेक्ट मछली, शार्क मछली, किसमें, डेवोरियन। उभयचर, डेवोरियन। जंगली पौधे, फर्न, डेवोनियन। हाँ, कैलिडोनियन हलचल, डेवोनियन। प्लेट टेक्टोनिक, कैलिडोनियन हलचल, प्लेट टेक्टोनिक, किसमें हुआ था, डेवोनियन। प्लेट टेक्टोनिक, डेवोनियन। कैनेडियन हलचल, उभयचर, मछली। अब यहां आपको ध्यान से देखना है, आर्डोविशियन में सरीसृप, सिल्यूरियन में रीढ़ युक्त, डेवोनियन में, इससे जस्ट पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैम्ब्रियन, समुद्री जीव। देखिए ध्यान से, रीढ़ विहीन समुद्री जीव, प्री कैम्ब्रियन। रीढ़ विहीन, प्री कैम्ब्रियन, रीढ़ विहीन। और समुद्री जीव और घास, तो प्री कैम्ब्रियन में रीढ़ विहीन, कैम्ब्रियन में घास, कैम्ब्रियन में घास, आर्डोविशियन में सरीसृप, आर्डोविशियन में, सेल्यूरियन में रीढ़ युक्त, सेल्यूरियन में, आगे बढ़े। और डेवेरियन में मछली, उभयचर, मछली और उभयचर, मछली, उभयचर, जंगली फर्न, मछली, उभयचर, जंगली फर्न। बस इतने याद रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इतने तक में जितने सरीसृप थे ना, सब पानी के अंदर थे। सब ये सरीसृप भी पानी के अंदर, सरीसृप भी पानी के अंदर। तो जितने जीव इस समय मिल रहे थे वो सब के सब कहां रहते थे, पानी के। पहली बार पानी से बाहर निकला था सब कार्बोनिफेरस, पहली बार पानी से बाहर निकला कार्बोनिफेरस। अच्छा, इससे पहले पानी से कहीं नहीं निकला था, डूबा हुआ था, समुद्र का अतिक्रमण था, उत्तरी अमेरिका डूब चुकी, तो बारवा निकलेगा कहां, पूरा का पूरा डूब चुका था। बाद में समुद्र का स्थल क्या हुआ, नीचे गिरा। तब पहली बार जीव समुद्र छोड़ के कहां गया था, स्थल। सरीसृप कहां गए, सब स्थल, सरीसृप। और तब से ही सब स्थले पर हो गया सब। कहां से, कार्बोनिफेरस। कैसे, कार्बोनी। इसका नाम कार्बोनिफेरस पढ़ने का एक और भी रीजन है। देखिए, घने जंगल बने जो कार्बन युक्त कोयला वगैरह का जीवाश्म का कारण बने थे। सब समझ में आ गया कि नहीं गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भार से धंस गए और गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी भारी हो गई थी और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होने लगे थे, अलग होने लगे थे। समझ में आ गया कि नहीं। अमेरिकन हलचल हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या हुए थे, अलग हुए थे। तो कार्बोनिफेरस में दो विशेषता। सरीसृप समुद्र से कहां गए, सरीसृप समुद्र से, समुद्र से याद रहेगा, समुद्र से। अब इसको आप लोग 5 मिनट 2 मिनट देखिए, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 2 मिनट देखिए, अरे बड़ी उटपटांग है। मेन चीज 2 मिनट देख लीजिए।
हो गया? बोलिए। एक ही बार पूरी पृथ्वी का विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हुआ। जहां मिल गया कोई साक्ष्य वहां मान लिया गया। ऐसा भी था कि कहीं सरीसृप स्थल पे आ गए थे, उसका साक्ष्य नहीं मिला तो उसको माना ही नहीं गया। समझ में आ गई? नहीं, साक्ष्य मिलना भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब कहीं मान के चलिए पटना से डायनासोर घूम के गया होगा, कोई ठीक है घूम के गया होगा, पता नहीं है। अभी हमारे कोचिंग के खोदाई में एगो डायनासोर निकल जाए, पता चल जाएगा यहाँ पे। तो जरूरी ये नहीं कि इतना 3-4 अरब साल पहले आपको कोई मतलब कि आप मतलब साक्ष्य भी होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? इस सारी चीजों को देखने के लिए अभी नासा ने एक वेब मिरर टेलीस्कोप छोड़ा है ना, वो सारी चीजों को धीरे धीरे क्लियर कर देगा। वो टाइम ट्रेवल में पीछे जाके देख सकता है, टाइम में। आप एक बार दोबारा करते हैं, देखिए। सबसे पुराना चट्टान, सबसे पुराना आर्कियन क्रम की चट्टान, सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान। रीढ़ विहीन समुद्री जीव, रीढ़ विहीन घास, घास घास कैम्ब्रियन में हो जाता है। सरीसृप आर्डोविशियन, सरीसृप आर्डोविशियन, सरीसृप आर्डोविशियन। रीढ़युक्त जीव सेल्यूरियन, रीढ़युक्त सेल्यूरियन, रीढ़युक्त सरीसृप स्थल पे आ गया। कार्बोनी पे मछली का निर्माण हुआ, मछली उभयचर, जंगली फन सरीसृप स्थल पे गया। कार्बोनी घने जंगलों का निर्माण, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, कार्बोनी अंगारा और गोंडवाना लैंड, कार्बोनी फिर परमियम में पहाड़ बने थे। परमियम में पहाड़, जितने भी भ्रंश पर्वत हैं, यानी ऐसे भ्रंश पर्वत मतलब धंस जाना, धंस गया पर्वत, कोई जैसे कोई जमीन है, एक साइड का धंस गया, दूसरे साइड का धंस गया, तो ये पहाड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो जितने भ्रंश पर्वत थे वो किसमें थे? परमियम। भ्रंशोत पर्वत परमियम, भ्रंश पर्वत रिफ्ट माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट माउंटेन। परमियम में क्या है? रिफ्ट माउंटेन। परमियम याद रहेगा। रिफ्ट माउंटेन किसमें बने? परमियम। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, देखिए पृथ्वी का ऊपरी भाग अंगारा लैंड, नीचे का गोंडवाना। पहले एक में चिपका था, अलग हो गया। ये तो हम पढ़ाई दिए थे आप लोग को, नहीं पढ़ाए थे? दोबारा रेडी है? सबसे पुरानी चट्टानें अरावली और धारवाड़ प्री कैम्ब्रियन, विंध्याचल कैम्ब्रियन। रीढ़ विहीन समुद्री जीव प्री कैम्ब्रियन, रीढ़ विहीन प्री, घास कैम्ब्रियन, घास कैम्ब्रियन में आए थे। तो घास किस में आ गया था? समुद्र गर्म था, समुद्र गर्म था। पी कैम्ब्रियन में समुद्र गर्म, समुद्र का अतिक्रमण कैम्ब्रियन, समुद्री अतिक्रमण। घास का निर्माण, घास का निर्माण समुद्री अतिक्रमण कैम्ब्रियन। सरीसृप आर्डोविशियन, सरीसृप रीढ़युक्त, रीढ़युक्त मछली, मछली मछली उभयचर, घने जंगल, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। हाँ, समुद्री सरीसृप का स्थल पे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। कार्बोनी फेरो, याद रहेगा? कार्बोनी फेरो। किसी को कोई दिक्कत? 2 ठो आप लोग देखें, ढेर आगे भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। इसको तैयारते रहिए, इसको देखते रहिए, 1-2 बार और रिवीजन मारिए। रीजन क्या है ना कि देखिए बाबू, एक दिन में इसको हम भी चाहें तो खत्म कर देंगे, उसी तरह एक दिन में आप भूल जाएंगे। बहुत उठपटांग है कि नहीं? इसको देखिए, रिवीजन देखिए। तबीयत खराब हो गया। हम आपको ये 2 बताए ना अभी, ये इसमें दिक्कत नहीं आएगा, डायनासोर वाला है सब, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अभी इसको बता देंगे तो क्या हो जाएगा? खिचपिच हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पुरानी चट्टान
सबसे पुरानी चट्टान, समुद्री अतिक्रमण, रीढ़विहीन जीव, घास, विंध्याचल पर्वत, अरावली, हाँ, घास, सरीसृप, सरीसृप, आडो, सरीसृप, रीढ़युक्त, रीढ़युक्त, उभयचर, मछली, गोंडवाना अंगारा लैंड, उभयचर स्थल पे आ गया, जंग, घने जंगल, अरे बेवकूफ क्या, थोड़ा सा पानी आ रहा होगा, उधर काम हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा डर रहा है जैसे लग रहा है समुद्री अतिक्रमण हो गया इसके, सर पानी आ गया है, अब नहीं दह जाओगे। अरे उधर काम हो रहा है, थोड़ा सा पानी उनी सिंचाई उचाई मजबूती के लिए जरूरी है कि नहीं है? मार हल्ला करके रख दिया। इसको ध्यान से देखिए, 5 मिनट समय देते हैं आपको, इंडिविजुअल पूछेंगे, रेडी हैं? बाकी हॉल वाले आप लोग भी बढ़िया से, इंडिविजुअल आप लोग से भी पूछा जा सकता है, जल्दी जल्दी। हॉल नंबर 2 वाले